बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास है। आज हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 14.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई ए, यानी हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। फिर आगे लिखा हुआ है चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई ए, यानी हमने ये साबित करना है कि जो ए और बी है वो ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए पे परपेंडिकुलर है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो हम इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले ए डॉट ए मल्टीप्लाई बी और बी डॉट बी ए मल्टीप्लाई बी करेंगे। फिर हम ए डॉट बी मल्टीप्लाई ए और बी डॉट बी मल्टीप्लाई ए करेंगे। जिनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी वो परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले हम ए मल्टीप्लाई बी फाइंड आउट करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी। अब इसका जो तरीका है वो आपने ज़हन में रखना है। इधर आ जाएगा आई जे के। आई का कोफिशिएंट है 2, जे का कोफिशिएंट है 1 और के का कोफिशिएंट है -1। फिर आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट है -1 और के का कोफिशिएंट है 1। अब ये आ जाना है ए मल्टीप्लाई बी, ये आ जाना है आई। इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे। 1 -1 -1 1 प्लस के बाद माइनस जे, कॉलम और रो छोड़ देंगे। 2 -1 1 1 प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस आ जाएगा। कॉलम और रो छोड़ देंगे। 2 1 1 -1। फिर आ जाना है ए मल्टीप्लाई बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर माइनस जे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस और ये माइनस प्लस, ये आ जाना है 1 प्लस के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 -1, ये आ जाना है ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। फिर -2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 3 जे। फिर -2 - 1 -3 हो जाएगा, तो ये आ जाना है -3 के। ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी का आंसर आ गया। अब इसी तरह हमने बी मल्टीप्लाई ए ये फाइंड आउट करना है। फिर उसी तरह हम लिख लेंगे आई जे और के। ये लिखा हुआ है बी मल्टीप्लाई ए, तो ये बी के कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 -1 और 1। फिर मल्टीप्लाई ए, ये आ जाएगा 2 1 -1। ये आ जाना है बी मल्टीप्लाई ए, ये आ जाएगा आई। इसका कॉलम रो छोड़ देंगे। -1 1 1 -1 प्लस के बाद आएगा -जे, इसका कॉलम रो छोड़ देंगे। फिर आ जाएगा 1 1 2 -1 प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद आएगा प्लस, इसका कॉलम रो छोड़ देंगे। 1 -1 2 1 बी मल्टीप्लाई ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1। फिर आएगा -जे -1 -2,
ये आएगा 1 + 2, B मल्टीप्लाई A, 1 - 1 0, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा +3k। तो ये हमारे पास B मल्टीप्लाई A का आंसर आ गया। तो हमने नेक्स्ट ये साबित करना है कि A मल्टीप्लाई B और B मल्टीप्लाई A इन दोनों पे परपेंडिकुलर है या नहीं। तो पहले हम A डॉट A मल्टीप्लाई B फाइंड आउट करेंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। A हमारे पास है 2i + j - k डॉट A मल्टीप्लाई B का आंसर आया है 0i - 3j - 3k। यह आएगा A डॉट A मल्टीप्लाई B, ये आ जाना है 0 2 0 + 1 इंटू -3 -1 इंटू -3। ये आ जाना है A डॉट A मल्टीप्लाई B, ये आ जाएगा 0 -3 + 3। तो A डॉट A मल्टीप्लाई B, इसका आंसर आ गया 0। इसका मतलब है A जो है वो B मल्टीप्लाई A जो है वो A मल्टीप्लाई B पे परपेंडिकुलर है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर A परपेंडिकुलर है A मल्टीप्लाई B, यानी इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आई है। तो इसका मतलब है कि जो A है वो A मल्टीप्लाई B पे परपेंडिकुलर है। इसी तरह हमने बाकी तीनों को भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है, यानी इसमें हमने B को A मल्टीप्लाई B से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर A की B मल्टीप्लाई A से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इससे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी तो हम लिख देंगे कि ये वाली जो रकम है इस पे परपेंडिकुलर है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 ना आएगी तो हम लिख देंगे B इज नॉट परपेंडिकुलर टू A मल्टीप्लाई B। तो ये आपने तीनों खुद करने हैं। उसके बाद पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1, इसमें जो है ये A और B की वैल्यू दी हुई है। इसमें लिखा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर टू द कंटेनिंग A एंड B, जो A और B पे परपेंडिकुलर हो। आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और A और B के दरमियान हमने साइन थीटा भी फाइंड आउट करना है। तो ये हम लिख लेंगे अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B इज द वेक्टर A मल्टीप्लाई B। तो यानी हम पहले इसका A मल्टीप्लाई B फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमने A मल्टीप्लाई B का आंसर निकाल लिया। तो A मल्टीप्लाई B, ये हमारे पास आंसर आ गया ये वाला, विच इज द वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द बोथ A एंड B, A और B पर परपेंडिकुलर है। तो अब हमने A मल्टीप्लाई B का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यानी आप ऐसा करें कि A मल्टीप्लाई B को U के इक्वल हम लेट कर लेते हैं। तो हमें पता है जिस रकम का यूनिट वेक्टर निकालना उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। तो हम U की मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो हमारे पास आई 643। तो ये हमने इसकी जो है यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखा, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद हमने इसका साइन एंगल निकालना है, उसका ये फार्मूला होगा। इसकी मैग्नीट्यूड हमने पहले निकाली हुई है, ये आएगा A की मैग्नीट्यूड और B की मैग्नीट्यूड। तो ये जो है साइन थीटा का फार्मूला आ जाएगा। ये हमने A की मैग्नीट्यूड निकाली, ये B की मैग्नीट्यूड। तो फिर हम लिखेंगे पुटिंग इन 1, यानी ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसमें हमने ये वैल्यू दर्ज कर दी। ये A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया।